7 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंस या एरियर या ड्यू या बस ये लिख लेते हैं, बहुत हो गया। ये आपको दो जगह देखने को मिल सकता है। किसी भी खर्चे के आगे लगाओ, ये दोनों वर्ड जो होंगे ना वो किसके आगे लगा होगा पता है? किसी भी एक्सपेंस के आगे। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आपको गिवन है इन ट्रायल बैलेंस, तब तो इसका नेचर लाइबिलिटी है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी और उसमें भी चला जाएगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। लेकिन अगर गिवन इन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा। एक चला जाएगा बैलेंस शीट में, या पहले एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके अंदर जाएगा आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें अब डिपेंड करता है कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब यहां पे एक्सपेंस को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक्सपेंस को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। अब यहां पे देखो, क्योंकि अब वैसा P&L ट्रेडिंग नहीं है कि एक ही जगह सब आ गया, अब यहाँ पे नोट हो गए, तो हमारे ये कौन से खर्चे हो सकते हैं? यहाँ तीन टाइप के खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट हो, बेनिफिट हो सकता है आपका फाइनेंस कॉस्ट हो। फाइनेंस कॉस्ट कौन सा होता है? फाइनेंस कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट होता है जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह होता है जिसके अंदर, ठीक है ना। और लास्ट हो सकता है हमारा अदर एक्सपेंस हो। कॉलेज में कुछ बच्चों को ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो वो इंडियस की बात करेंगे, डिवीजन 1 डिवीजन 2 ये सारी चीजें करेंगे, ओपीसी की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं भी वो सारी चीजें बातें करने वाला हूँ, लेकिन मैं बाद में चैप्टर जैसे जैसे पहले हमें ये ग्रैप बन जाए, फिर ताकि आगे समझने में आसानी है। मैं सब कुछ कराऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको समझ में आ जाए और आसान तरीका हो वो मैं लेके चलूंगा। समझ में आई बात? कहीं सोचो सर हमारे क्लास में तो इंडीएस भी बता रहे थे, इसके अंदर डिवीजन 2 के हिसाब से तो एसेट्स पहले आएगा फिर लाइबिलिटी, मैं सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस नोट में जाएंगे, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट है तो नोट में जाके आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर वेजेस है आपका आउटस्टैंडिंग तो वेजेस में प्लस, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी में प्लस, और अगर आपका और भी कोई जैसे कि वेलफेयर एक्सपेंस वगैरह हो गया तो उसमें प्लस। फाइनेंस कॉस्ट में भी क्या होगा? नोट में जाने के बाद प्लस हो जाएगा इन कहां पे? नोट में। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो उस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उस पे, अगर और कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर। तीसरा अदर एक्सपेंस में भी जाके क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा इन नोट में। किस में प्लस होगा जाके? भैया जितने भी अदर एक्सपेंस होते हैं, चाहे आपका रेंट हो, चाहे आपका वहां पे हो स्टेशनरी हो, चाहे आपका वाटर बिल हो, चाहे आपका टेलीफोन बिल हो, किसी भी, क्योंकि अदर एक्सपेंस में तो सब चला गया, नोट में दिखाया था, उसमें जाके प्लस हो जाएगा। नाउ
दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए ना, तो बैलेंस शीट में तो भैया एक ही जगह है इसके लिए, और वो जगह है अदर, अरे, और वो जगह है अदर करंट लाइबिलिटी। और ये बैलेंस शीट में जाने के बाद अदर करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। वहां पे स्पेसिफिक नहीं करना कि एम्प्लॉय वाला है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, वहां पे ये स्पेसिफाई नहीं करना, और बाय नेम से आप नोट में डाल के आगे बढ़ जाओगे। क्या समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को ये नोट? एडजस्टमेंट नंबर 7 क्लियर है?